Genius, 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 genius कौन? Genius, 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 genius कौन? नमस्कार आदाब, मैं चारू एक बार फिर हाजिर हूँ जीनियस कॉन सीजन 3 के क्वार्टर फाइनल एपिसोड के साथ। तो आज हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 6 धुरंधर। तो उनका नाम जानते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1। Hi, this is Sakti Chauhan from 8th standard from GTV Public School in Nurpur. I belong to Nurpur. हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है। Hi friends, my name is Tripti Singh from class 8 from school Lala Kedarnath Saraswati Balika Vidya Mandir Dhampur. हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है। My name is Tifa Parveen from 8th class SCM Inter College Kasampur Gadi. हमारी अगली कंटेस्टेंट है। My name is Chirag Thakur from class 6th from Shikhar Shisu Southern Senior Secondary School Dhampur. हमारे पांचवी कंटेस्टेंट है। I am Vansh from class 6th. My school name is J Public School. I live in Chandpur. और आज के आखिरी कंटेस्टेंट है। I am Daksh from class 7th B from Ramgopal Ramchandra Saraswati Vidya Mandir Inter College from Shercourt Fatehnagar. तो एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे 6 प्रतिभागियों के लिए। तो आइए, रूल्स कुछ इस प्रकार है। हमारे सामने आएंगे 15 सवाल। सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके सामने होंगे। मैं दोहराऊंगी भी सवाल, उसके बाद आपके पास आएंगे 4 ऑप्शन। आपको समय देने के बाद ही आपको बोला जाएगा कि आप बजर प्रेस कर सकते हैं या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उसके बाद आपको बजर प्रेस करना है। अगर आपने पहले बजर प्रेस कर दिया तो आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। बजर प्रेस करने के बाद अगर आपने गलत जवाब दिया तो उसके बाद भी आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। बजर प्रेस करने के बाद अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके हो जाएंगे +20 पॉइंट्स। सो आर वी रेडी? रूल सबको समझ में आ गए? चलिए तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? एंड योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी वानाभट्टा, ऑप्शन डी वेदव्यास। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी वानाभट्टा, ऑप्शन डी वेदव्यास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 आकृति ने बजर प्रेस किया है बहुत सोच समझने के बाद। आकृति, आपका आंसर? बाणभट्ट। चलिए देखते हैं आप कितना सही जा रही है इस गेम में। ऑप्शन ए चाणक्य इसका सही जवाब था। आपके -10 हो गए हैं आकृति। तो आप श्योर नहीं थी आंसर को लेकर? थोड़ी कंफ्यूजन थी। कौन कौन से ऑप्शंस में? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, तो आपने इसलिए थर्ड चुना। चलिए कोई नहीं, पहला ही सवाल था ये, ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है ज्यादा? यस।
पढ़ती हैं। इसके अलावा क्या करती हैं आप? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं। हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ती हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, क्यों? वो अच्छे से समझ में आती है। हूँ। यस। कौन पढ़ाता है हिस्ट्री स्कूल में? प्रियंका मैम। आपकी फेवरेट टीचर है वो? यस। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रियंका मैम के लिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चिचेन इट्जा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेक्सिको, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी चाइल्ड, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप सवाल। चिचेन इट्जा किस देश में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेक्सिको, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य, ऑप्शन सी चाइल्ड, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। और आपका समय शुरू होता है अब। इसमें भी कंफ्यूजन है, दूसरा ही सवाल है ये भी। कोई डाउट पार्टिसिपेंट्स? मतलब कोई बजर प्रेस नहीं करना चाहता है? चलिए तो इसका आंसर है ए मेक्सिको। तो मेक्सिको के बारे में आपको कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया भी नहीं था, तो आपकी नजर में सवाल टफ था ये। हो सकता है आपने बुक में पढ़ा हो या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो लेकिन ध्यान न दिया हो। चलिए कोई नहीं, हम जल्दी से चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। विच इज द लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑप्शन बी अटलांटिक वॉल ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार, फ्रांस में अटलांटिक दीवार, ऑप्शन सी जर्मनी में जर्मनी बर्लिन की दीवार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट नंबर 1 ने बजर प्रेस किया है, आरती ने। ऑप्शन ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। श्योर है आप? यस। कहीं पढ़ा है आपने आगे? यस। कहाँ? अपनी बुक में। कौन सी बुक? जीके। जीके की बुक में आपने पढ़ाई है, इसलिए श्योर है आप। चलिए देखते हैं आपकी जीके की बुक आपका कितना साथ देती है। ऑप्शन ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो जीके की बुक भी बहुत पढ़ती हैं आप। यस। तो मैं पूछना चाहूंगी हमारे साथी पार्टिसिपेंट से, आप लोग बजर प्रेस करने में थोड़ा विलंब कर रहे हैं, या आपको सवाल थोड़ा कठिन लग रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है? चिराग, वंश, दक्ष, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बजर बाद में दबाया था मैंने। बाद में दबाया था जब आरती प्रेस कर चुकी थी बजर, तो उसके बाद क्यों आपने इतना टाइम क्यों लिया? डाउट था कुछ? चलिए अगली बार बहुत ध्यान से आप सवाल सुनिएगा, डाउट अपना पहले क्लियर कर देना। चलते हैं हम अपने चौथे सवाल की ओर। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी श्वाना पांडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी श्वाना पांडे, या डी इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 4 ने बजर प्रेस किया है। चिराग, आपका आंसर? कल्पना चावला। कल्पना चावला, श्योर है आप? कहीं पढ़ा था आपने ये? कहाँ? साइंस की बुक में। साइंस की बुक में पढ़ा है आपने ये? चलिए देखते हैं। बी कल्पना चावला बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके भी हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो साइंस की बुक बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आप? और कौन सी बुक्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आप? सारी बुक्स पढ़ने का शौक है आपको? और इसके अलावा कोई और हॉबी? प्लेइंग। विच गेम? क्रिकेट। यू डोंट लाइक टू वॉच इट? यस, आई लाइक टू वॉच। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। विराट कोहली। आपके स्कूल में आपको कोई फेवरेट टीचर है? सुरक्षा मैम। वो क्या पढ़ाती है आपको? SST। तो आपको कैसे पसंद आई? वो अच्छे से समझाती हैं इसलिए? किसी भी चीज को पूरा एक्सप्लेन करती है मैम। तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू, कि आप मतलब कुछ भी आपको जो लगता हो। अभी नहीं बोलना चाहते? चलिए कोई नहीं, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनकी मैम के लिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी इंडियन रेलवे सेंट्रल एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेट। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी इंडियन रेलवे सेंट्रल एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेट। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 2 रप्ती ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन डी इंडियन रेलवे सेंट्रल एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेट। श्योर है आप?
इसका मतलब श्योर है या नहीं? ये लैंग्वेज कहाँ से सीखे है? ये गर्दन वाली कहीं से सीखी आपने ये? चलिए देखते हैं आप कितनी श्योर है या आपको कितना पता है IRCTC के बारे में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। तो अब इसका मतलब बताएंगे आप, और आपने ये कहाँ पढ़ा था वो बताएंगे आप हमें। गेस किया था। गेस किया था आपने? चलिए कोई नहीं। तो आप जाती नहीं है ज्यादा रेलवेज पे, ट्रेवल नहीं करती ट्रेन से? आप ट्रेन से जाना पसंद है आपको? और किस चीज से सफर करना पसंद है आपको? फिर बाइक से पसंद है आपको। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हैं स्कूल के टूर पिकनिक वगैरह पे? हाँ। कोई फ्रेंड है आपका स्कूल में? कौन? आयुषी। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 38। उसमें से सिर्फ आयुषी आपकी फ्रेंड है? वो मेरे पहले स्कूल की थी। पहले स्कूल की फ्रेंड थी। अब स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं है आपका? है। उनका नाम क्या है? लकी। तो वो क्यों आपकी फ्रेंड बनी? आपने स्कूल चेंज किया अभी तो आपकी फ्रेंड बन गई? तो वो एकदम ही कैसे? पहले से जानती थी आप उन्हें? नहीं। तो आपकी फ्रेंड क्यों बनी थी वो? दोनों साथ बैठते थे इसलिए। चलिए अच्छी बात है फ्रेंड्स बनाना। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन अ कंप्लीट पैक ऑफ कार्ड्स? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 52। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। ताश के एक पूरे पैक में कितने कार्ड होते हैं? पैक में कितने कार्ड होते हैं ये पूछा गया है सवाल। और आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन ए 20 कार्ड्स होते हैं, ऑप्शन बी 40 कार्ड्स होते हैं, ऑप्शन सी 32 कार्ड्स होते हैं या ऑप्शन डी 52 कार्ड्स होते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 5 वंश ने बजर प्रेस किया। डी 52। डी 52 श्योर है आप? खेलते हैं आप घर पे कार्ड्स? जून में जब भाई आते हैं जब खेलता हूँ उनके साथ। तो जून में खेलते हैं आप कार्ड्स पर? वैसे क्यों नहीं खेलते हैं? अच्छा भाई का वेट करते हैं। भाई जून में आता है आपका? कहाँ से? मामा जी के घर से। मामा जी के घर से आपके जब भाई आते हैं तब आपके कार्ड्स खेलते हैं। तो जीतते हैं आप उसमें? चलिए हाँ देखते हैं हम जीत पाते हैं आप या नहीं। D52 बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो आप अपने मामा जी के बेटे के साथ खेलते हैं? घर में नहीं खेलते आप किसी के साथ? नहीं। क्यों? उनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड है इसलिए? इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is not a input device? And your options are option A joystick, option B headphones, option C mouse and option D scanner. सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी हेडफोन्स, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी स्कैनर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो किफा परवीन ने बजर प्रेस किया है। नंबर 2 हेडफोन। श्योर है आप? यस। चलिए देखते हैं कितनी श्योर हैं आप और आपकी श्योरिटी आपको कहाँ लेके जाती है। बी हेडफोन बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो कंप्यूटर पढ़ती हैं आप? जी। कंप्यूटर से आपको मिला ये आपने कब कौन सी क्लास में आपको लगता है कि ये आंसर था, या अभी आपने हाल फिलहाल पढ़ा है? अभी पढ़ा है। और क्या हॉबीज है किफा आपकी? बैडमिंटन खेलना, देखना? खेलना। अच्छा किन के साथ खेलती हैं आप? अपने ब्रदर्स के। चलिए खेलना भी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच टीम वॉन द इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किस टीम ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 4 चिराग ने बजर प्रेस किया। इंग्लैंड। ए इंग्लैंड श्योर है आप? यस। डी वेस्ट इंडीज इसका सही जवाब था। आपके हो गए हैं -10 पॉइंट्स। चलिए कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे 8 ही सवाल अभी हुए हैं। अभी हम जल्द हाजिर होंगे सवालों की लड़ी लेकर। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए जीनियस कॉल। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े
सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे पास आ गए हैं हमारे 8 सवालों के बेसिस पर कुछ स्कोर। तो स्कोर कुछ इस प्रकार है। कंटेस्टेंट नंबर 1 है 10 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके के लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 तृप्ति है -10 पॉइंट्स के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 3 किफा है +20 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए किफा के लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 4 है +10 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 5 वंश है 20 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट दक्ष है 0 पॉइंट्स के साथ। तो हमारे 8 सवाल यहाँ पूरे हो चुके हैं। तो अभी सवाल बचे हुए हैं जो अभी 0 पर है या माइनस पर है, वो गेम में वापस आ सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना होगा अगर वो लेना चाहे तो। बाकी सवाल ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अपनी उंगली बजर पे ही रखिए। तो जल्दी से चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। आपका 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट opposite in meaning to above given words, please. You need to choose the opposite of please from the given options. And your options are option A annoy, option B wrong, option C request या option D satisfy. सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। नीचे दिए गए शब्द का सबसे विपरीत शब्द चुनना है आपको। शब्द प्लीज है और ऑप्शंस आपके ये हैं, ऑप्शन ए अनॉय, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट या ऑप्शन डी सेटिस्फाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 2 तृप्ति ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन सी रिक्वेस्ट। ऑप्शन सी रिक्वेस्ट। ए अनॉय इसका सही जवाब था। इसी के साथ तृप्ति के होते हैं -10 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा सिचुएटेड इन विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी मेक्सिको या ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी मेक्सिको या ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 4 चिराग ने बजर प्रेस किया है। डी संयुक्त अरब अमीरात। श्योर है आप? यस। वंश आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या था या क्या हो सकता है? डी। श्योर थे आप भी? यस। तो आपने बजर क्यों नहीं प्रेस किया? लेट हो किया था आपने तो आप लेट हो गए थे। नहीं किया था, मैं क्या था? लेट हो गए थे आप। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि आपको सही जवाब पता भी था या नहीं। ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ चिराग के होते हैं +20 पॉइंट। तो आप लोग जब सवाल सुन रहे हैं तो बजर क्यों नहीं प्रेस करें जैसे चिराग ने बजर प्रेस किया? चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPL? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी इंडिया प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंडियन प्रायर लीग या ऑप्शन डी इंडिया प्रायर लीग। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। IPL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी इंडिया प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंडियन प्रायर लीग या ऑप्शन डी इंडिया प्रायर लीग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 4 चिराग ने फिर बाजी मारी है बजर प्रेस करने में। ए इंडियन प्रीमियर लीग। श्योर है आप? यस। ऑप्शन बी नहीं हो सकता इसका आंसर? नहीं। अच्छा, आपने देखा है IPL यस। इसलिए आपको पता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ चिराग के हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो चिराग आपको IPL भी पसंद? यस। कौन सी आपकी फेवरेट टीम? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। 2 आपकी फेवरेट टीम है। ये दोनों क्यों आपकी फेवरेट टीम्स? पहली तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इसलिए क्योंकि उसमें विराट कोहली और AB डिविलियर्स। अच्छा, और दूसरी? क्योंकि उसमें MS धोनी है कैप्टन। और विराट कोहली आपको पसंद था ना पहले? उसकी टीम नहीं पसंद? उसकी है, दोनों ही है। दोनों ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों टीम पसंद है। जल्दी से चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। का 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ साई बाबा, ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान या ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ साई बाबा, ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान या ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 आरती ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। श्योर है आप? यस।
कहीं पढ़ा है आपने ये? जीके की बुक में। जीके की बुक? यस। जीके की बुक बहुत साथ निभा रही है सब बच्चों का, देखते हैं वो आपका निभाती है या नहीं। ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्कुल सही जवाब, और आपके हो जाते हैं इसी के साथ +20 पॉइंट्स। तो जीके की बुक ही आप पढ़ती हैं तभी आपको आइडिया लगा। यस। तब तक आप नहीं पढ़ती हैं जीके की बुक? मैं पढ़ती हूँ बट लेट हो गया था। लेट हो गया, बजर प्रेस कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, जल्दी से चलते हैं हमारे 13वें सवाल की ओर। Who has scored the first double century in the international one-day cricket World Cup? And your options are option A Sachin Tendulkar, option B Rohit Sharma, option C Chris Gayle या option D Martin Guptill। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में पहला दोहरा शतक किसने बनाया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर ने, ऑप्शन बी रोहित शर्मा ने, ऑप्शन सी क्रिस गेल ने या ऑप्शन डी मार्टिन गुप्टिल ने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हुआ, क्रिकेट नहीं देखते आप लोग? बॉयज का तो खासा शौक होता है क्रिकेट में, किसी को रिस्क नहीं लेना है। चलिए कोई बात नहीं, इसका सही जवाब था सी क्रिस गेल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? ये हाल फिलहाल ही देश में चेंज हुआ है, उसी के बेसिस पर ये चीज है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लेह या ऑप्शन डी कवारती। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, लद्दाख की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लेह या ऑप्शन डी कवारती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हुआ, कोई डाउट अभी भी? तृप्ति, आरती, किमा? मैं दोबारा बोलूंगी एक बार सवाल, आपको फिर से समय दिया जाएगा अगर आप चाहेंगे रिस्क लेना, क्योंकि ये 14 क्वेश्चन है, 15 ही सवाल होने थे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप चाहते हैं रिस्क लेना आप ले सकते हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? ए शिमला, बी भोपाल, सी लेह या डी कवारती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 3 किफा ने बजर प्रेस किया है। डी कवारती। श्योर है आप? जी। कहाँ सुना था आपने? तो श्योर कैसे है फिर आप? चलिए कोई बात नहीं, रिस्क लिया आपने ये? जी। चलिए देखते हैं आपका रिस्क कितना कामयाब होता है। सी ले इसका सही जवाब था, आपके हो गए हैं -10 पॉइंट्स। चलिए कोई बात नहीं, रिस्क लेने से ही आदमी स्ट्रांग बनता है, उसे लगता है कि वो कुछ कर सकता है। जब तक कुछ करोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ किया है, आप कर सकते थे या आप नहीं कर सकते थे। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the most important means of irrigation in India? ऑप्शन ए कैनाल, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी रेन या ऑप्शन डी पॉन्ड। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वर्षा या ऑप्शन डी तालाब। एंड योर टाइम। कंटेस्टेंट नंबर 2 तप्ती ने बोलने से पहले ही बजर प्रेस कर दिया, उनके हो गए हैं -10 पॉइंट्स। सवाल मैं एक बार और दोहराऊंगी, आप मेरे बोलने के बाद ही बजर प्रेस करें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वर्षा या ऑप्शन डी तालाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 5 वंश ने बजर प्रेस किया है। वंश आपका जवाब? सी वर्षा। सी वर्षा, श्योर है आप? कहीं पढ़ा था आपने ये? यस, कहाँ? सृष्टि की बुक में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में पढ़ा आपने? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कैनाल इसका सही जवाब है। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। चलिए स्कोर कुछ इस प्रकार है। कंटेस्टेंट नंबर 1 आरती है +30 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए आरती के लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 तृप्ति है -20 पॉइंट्स के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 3 किफा है +10 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए किफा के लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 4 चिराग है +50 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए चिराग के लिए। उसके बाद कंटेस्टेंट नंबर 5 वंश है +10 पॉइंट्स के साथ। जोरदार ताली हो जाए वंश के लिए भी। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट दक्ष है 0 पॉइंट्स के साथ।
तो स्कोर को देखते हुए हमारे दो कंटेस्टेंट नंबर 3 किफा और कंटेस्टेंट नंबर 5 वंश के बीच में टाई हुआ है। तो ये जो सवाल उनकी स्क्रीन पर आएगा ये सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। तो सिर्फ बजर प्रेस करने का मौका कंटेस्टेंट नंबर 3 और 5 के पास ही रहेगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा, मेरे बोलने के बाद ही बजर प्रेस करिएगा। इन स्कोर के बेसिस पर हम ये देखेंगे हमारे साथ सेमीफाइनल में कौन जाएगा। सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम द फर्स्ट स्टोरी ऑफ हिंदी लिटरेचर? ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी कमायनी, ऑप्शन डी रश्मि राठी। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य की पहली कहानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी कमायनी, ऑप्शन डी रश्मि राठी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 3 किफा ने बजर प्रेस किया है। किफा आपका आंसर? इंदुमती। इंदुमती। श्योर है आप? यस। कहीं पढ़ा है आपने ये? यस। चलिए देखते हैं। ए इंदुमती बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। अब देखते हैं कौन है हमारे बाकी दो सेमीफाइनलिस्ट, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है जीनियस कॉन सीजन 3 की जूनियर कैटेगरी में। तो हमारे साथ जो सेमीफाइनल में जाएंगे वो है आरती। एक बार जोरदार ताली हो जाए आरती के लिए, जिनका स्कोर है +30 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद हमारे साथ जाएंगी किफा, जिनका स्कोर है +30 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। तो हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो हमारे साथ सेमीफाइनल में जाएंगे उनका नाम है चिराग, जो कि है +50 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए चिराग के लिए। तो आज हमसे जो पार्टिसिपेंट्स विदा लेंगे उनके नाम है तृप्ति, वंश, दक्ष। मैं चाहूंगी तृप्ति स्टेज पर आए। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी प्रमोद सैनी जी से, जो कि अभी तक चैनल के एडिटर हैं। जोरदार ताली हो जाए। अब मैं चाहूंगी कि वंश यहाँ पर आए। उन्हीं के साथ मैं अनुरोध करूंगी मोहम्मद शहबाज अनवर जी का, जो कि जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान से, वो यहाँ पर आए। ये धामपुर से हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने बच्चों को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई हमारा जो ये क्षेत्र है, जो हमारी जगह है ये, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इस तरह से, तो उसमें बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है। उससे इसके अलावा एक जो कॉम्पिटिटिव माहौल है ना बच्चों के बीच में, वो भी पैदा हो रहा है। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके ज़रिए आप इसी तरह से धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उनकी तरफ भी धीरे धीरे करके बढ़ोगे। और जो कौन बनेगा करोड़पति आपने बच्चों ने भी देखा होगा, उसी पैटर्न पर मुझे लग रहा है ये, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम उस चीज़ को कहीं से अपनाते हैं तो उसमें कोई ऐब की या बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए देखने की बात सबसे बड़ी यही है कि जो ये बच्चे हैं हमारे, यही कल का हमारा मुस्तकबिल है। यही कल को कल आएगा, आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरीके से आप लोग बच्चे यहाँ पे सवाल का जवाब दे रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा श्री शरद राजवंशी जी को कि उन्होंने धामपुर में इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत की। साथ में उनकी जो टीम है, हमारे सुमित शर्मा जी, ये तो हरफन मौला आदमी है खैर, और अली भाई हमारे, और केशव भाई, उसके अलावा जितने भी टीम के मेंबर हैं सबके सब बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा बोला सर ने, बस जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से, वो आए और सर को सम्मान चिन्ह दें। अब मैं चाहूंगी हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट जो आज हमसे विदा लेंगे, दक्ष, वो स्टेज पर आए। जोरदार ताली हो जाए दक्ष के लिए भी। तो ये था हमारा आज का क्वार्टर फाइनल का एपिसोड। तो हमें मिल गए हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट। तो देखते रहिएगा सेमीफाइनल और देखते रहिएगा जीनियस कॉन सीजन 3 जूनियर कैटेगरी।